अगर तेरी बेटी के कदम इस चौखट पर वापस पड़े तो ना ही तेरे मांग में सिंदूर रहेगा, ना ही तेरे माथे पर बिंदी, और तेरा सुहाग तुझसे हमेशा के लिए छीन जाएगा। बाबा ये क्या कर रहे हो? मैं जो कुछ कर रहा हूं उसकी अपनी एक वजह है। मैंने जो कुछ किया है वो भी सही है, इसीलिए कह रहा हूं वापस आ जाओ, क्योंकि अपने जीते जी तुम्हें पल्लवी को अपने घर में और अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगा। आप मुझे खुद को मारने की धमकी दे रहे हैं? मेरा मंगलसूत्र, मेरी बिंदी, मेरा सिंदूर मुझसे छीनने की धमकी दे रहे हैं? हे भगवान, ये कैसी रीत है तुमको? ये कैसा रिवाज है जहां ये मर्द हम औरतों को सुहाग की धमकी दे देकर दबाते रहते हैं? हमारी इच्छाओं का, अपेक्षाओं का, फैसलों का गला घोट देते हैं। इन मर्दों को ये क्यों नहीं समझता? हम औरतें इस सुहाग की मोहताज नहीं हैं। हमारा खुद का भी एक वजूद है, हमारी खुद की पहचान है, और ये सब मैंने सीखा है मेरे पल्लवी से। एक औरत को जिंदगी में खड़े रहने के लिए, उसकी पहचान बनाने के लिए पति के सहारे की जरूरत नहीं होती। ये मंगलसूत्र मेरा गर्व था, गुरूर था, अभिमान था, मगर मेरे पति ने इसे मेरे पैरों की बेड़ियां मान ली। काश इन मर्दों के पास भी सुहाग की एक ऐसी निशानी होती, सिर्फ एक, तो उसके दम पर हम औरतें भी उनसे मनमर्जी करवाते, उन्हें दबाते। एक औरत को उसके सुहाग और उसके बच्चे में से किसी एक को चुनना पड़े ना, तो वो अपने बच्चे को ही चुनती है। मिलिंद, मैं तुम्हारे दादा को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और अगर जोश में आकर कुछ कर भी लिया ना तो एम्बुलेंस बुला लेना, क्योंकि इस वक्त मेरे बेटी को मेरी ज्यादा जरूरत है। कीर्ति, इतनी रात को कहाँ जा रहा है तू? अम्मा, कृष्णा का फोन आया था। विजय अंकल ने पल्लवी को घर से बाहर निकाल दिया। क्या?
क्यों? पता नहीं, शायद राघव ने ही कुछ किया होगा अम्मा। ये राघव कब लोगों को चैन से जीने देगा? अम्मा, मैं पल्लवी को ढूंढने जा रही हूँ। शारदा आंटी भी उसे ढूंढ रही है। और शायद मैं जानती हूँ पल्लवी इस वक्त कहाँ होगी। हाय पल्लू, यहाँ क्या कर रही है बेटा? क्या कर रही है? आई, मुझे समझ में नहीं आया मैं कहाँ जाऊं। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे समझ में नहीं आया मैं कहाँ जाऊं, तो यहाँ आ गई। सॉरी पल्लू, नहीं आई, मुझे माफ कर दे बच्चा। मुझे पापा को वहीं रोक लेना चाहिए था, तुझे यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ पल्लू, नहीं किया। पल्लू, तुझे किसी की कोई कसम खाने की जरूरत नहीं है बेटा। आई को पूरा विश्वास है मेरे बच्चे पर। उसने कोई गलत काम नहीं किया बेटा, मुझे पता है। दी आप हमारे साथ घर वापस चलिए, हम बाबा से बात करेंगे ना। नहीं निखिल, अब जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देती, मैं नहीं आऊंगी। पल्लू जिद मत कर बेटा। देख, हम तेरे अपने हैं ना। हाँ, शुरू से तेरे बाबा काम के कच्चे हैं, लेकिन उनको उनकी गलती का एहसास हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा बेटा, घर जा। नहीं आई, इस बार आपकी बात नहीं मान पाऊंगी। राघव, इट्स ओके पल्लवी, आज यहाँ तुम्हारी दोस्त कीर्ति आई है, राघव की बहन ने। राघव इतना कुछ सिर्फ इसलिए बोल पाए क्योंकि मैं एक औरत हूं। उसे लगता है कि मैं कमजोर हूं, अकेली हूं। उसने इतने सारे लोगों के सामने इतनी बकवास बातें की, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं कहा उसे। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, मानसी नजरें तक नहीं मिलाई। क्यों? सिर्फ इसलिए ना, क्योंकि मैं एक औरत हूं। एक औरत के बारे में कोई कुछ भी कहता है तो सब मान लेते हैं। क्यों आई? क्यों हर बार एक औरत को ही कटघरे में खड़े रहना पड़ता है? क्यों आई? क्या औरत होना इतना गलत है? एक बच्चा, नहीं, इस बार मैं अगर आ गई ना, तो कुछ महीनों बाद शायद लोग सब कुछ भूल भी जाएंगे, सबकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी आई। लेकिन मैं अपने ही नजरों में गिर जाऊंगी आई। अपने परिवार की ढाल बनने वाली पल्लवी अगर आज खुद के लिए नहीं लड़ पाए तो कभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं जब तक खुद पर लगे इल्जाम गलत नहीं साबित कर देती, मैं नहीं आऊंगी। पर तू कहाँ रहेगी बेटा? पल्लवी मेरे साथ रहेगी आंटी। हाँ पल्लवी, मैं और अम्मा हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। नहीं पल्लू, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। तू मत जा, तू घर जा, मेरे साथ जा। नहीं आई, आप चाहते हो ना आपकी बेटी का सर हमेशा ऊंचा रहे, वो हमेशा इज्जत से जिए, तो इस बार उसको अपनी लड़ाई लड़ने दो। नहीं पल्लू, आप घर जाइए, घर जाइए आई। आप यहाँ रहेंगे तो पापा को तकलीफ होगी। आप बाबा के पास जाइए। हाय, मैं कीर्ति की आ रहूंगी।
कीर्ति दी, थैंक यू सो मच। मेरी बहन का प्लीज ख्याल रखना। वही क्या हुआ मिलिंद? दादा के रूम से आवाज आई। निखिल चल जल्दी, वही चलिए जल्दी। क्या? बाबा दादा बाबा दादा क्या हो रहा है? दादा 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 आंखें खोलो, दादा दादा आंखें खोलो, दादा। निखिल निखिल फोन करो, डॉक्टर को फोन कर जल्दी। दादा दादा बाबा पल्लवी, पल्लवी क्या हुआ? ये कृष्णा क्यों फोन कर रही है? हेलो, मैं आ रही हूँ कृष्णा अभी। पल्लवी, विजय जी को दूसरी बार अटैक आया है। मैंने पहले ही कहा था उन्हें स्ट्रेस से दूर रखे। खैर अभी के लिए हमने ऑपरेशन करके ब्लॉकेज निकाल दिया है, लेकिन उनके बीपी और एज को देखते हुए उनको सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत क्रिटिकल है। मेरे बाबा की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो राघवराव। तुम अन्ना को बुलाओ ना, वो मेरे को जानता है। बहुत बार उन्होंने खाना पैसा कपड़ा दिया है। बोला था जरूरत होगा तो फिर से आना। आज मेरे को बहुत जरूरत है। आज मेरी बेटी बीमार है। अक्का प्लीज अब रुक जाइए। वरद तुम इनको वापस क्यों भेज रहे हैं? देखो मैं बोला था ना, अन्ना मुझे जानता है। ये लो, रख लो। क्या हुआ अम्मा? और चाहिए क्या? और देगा मैं? रहने दो अन्ना, आज नहीं लेगा मैं। मगर क्यों? आज तक तुमने जो भी दिया खुशी से दिया, तोहफे के रूप में दिया, लेकिन आज खुशी नहीं, तुम्हारा आंखों में पछतावा है। किसी के साथ गलत किया ना तुम, उसकी भरपाई करने के लिए मेरे को आज भीख दे रहे हो। अम्मा पैसा लेना है तो लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। बेकार का लेक्चर मत दो। सबको बहुत शौक हो गया है मॉरल साइंस का भाषण देने को। तुम भी जानता है ना तुमने कुछ गलत किया है। जितना जल्दी अपना गलती मान के सुधार लोगे उतना अच्छा है, नहीं तो उसने सजा दे दी तो बहुत बुरा होगा। सिक्योरिटी कम यहाँ। नशा करके बैठा है क्या? ऐसा फालतू लोगों को गेट के अंदर कैसा अलाउ करता है तुम? अगली बार ऐसा हुआ ना तुमको लात मार के जॉब से बाहर निकालेगा मैं। सॉरी अन्ना, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। अन्ना सही कह रही थी वो, अभी भी वक्त है। आप अपनी चीजें सुधार लीजिए। फरहाद, जो सुधारना था वो मैंने सुधार लिया है। मैंने अपना फैमिली का बदला ले लिया एंड दैट्स इट। मिलिंद जी, ये कुछ फॉर्म्स है, आप इसे फिल करके रिसेप्शन में सबमिट कर दीजिए। जी। पल्लवी पल्लू
ना क्या हो गया? भाई आप संभालिए अपने आप को, हवा को कुछ नहीं होगा। वाह, नाटक करना ना कोई तुम माँ बेटियों से सीखे। दादा को घसीटकर मौत के मुंह तक लाके खड़ा कर दिया और अब उनकी फिक्र करने का ड्रामा कर रही हो। सुलोचना बंद करो अपनी बकवास। ऐसे वक्त पे तो ढंग से बात कर लिया करो। सच बोलने से डरती नहीं हूँ मैं मिलिंद। विजय दादा की आज जो हालत है ना, वो इन दोनों की वजह से है। उनकी लाडली बेटी ने समाज के सामने उनकी इज्जत उछाली और उसे सपोर्ट करने के लिए उनकी बीवी उन्हें छोड़ के चली गई। बेचारे सदमा सह नहीं पाए और देखो क्या हुआ। बस बस सुलोचना बस। ये तुम्हारे सारे तमाशे ना घर तक सीमित रखो, ये हॉस्पिटल है। वही नहीं, मुझे दादा का आधार कार्ड चाहिए, वहां पर रिसेप्शन में जमा करना है। आधार कार्ड घर पे मैं लेकर आती हूँ। अलमारी है ना, उसमें मेरी पर्स है, उसमें आधार कार्ड है। निखिल चाबी दे दीदी को। मैं अभी लेकर आई, जल्दी। हंसी मुझसे बात नहीं करेगी। हंसी ऐसे अजनबियों की तरह बिहेव मत कर, मुझसे बात कर प्लीज। मेरा यकीन कर। मैं बस पल्लवी, यकीन की बात तू कर ही मत। इस घर में सबसे ज्यादा भरोसा मैंने तुझ पर किया था और तूने क्या किया मेरे साथ? हंसी मैंने कुछ नहीं किया है, वो राघव झूठ बोल रहा था। वो झूठ नहीं बोल रहा पल्लवी, तू झूठ बोल रही है। मानसी तू प्लीज पल्लवी, जस्ट लीव। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मैं ऐसी लड़की से बात ही क्यों करूं जिसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरी शादी तोड़ दी। तू जा ना, वो राघव के पास जा। वही सगा है ना तेरा, वो खुश रखता है तुझे। उसके आने से पहले तू मेरे साथ सब शेयर करती थी ना, और अब तो तू मुझसे बात ही नहीं करती। मुझे ना पहले ही समझ जाना चाहिए था। मैं क्या करूं, अक्ल नहीं है ना मुझे, लोगों को पहचान ही नहीं पाती मैं, इसलिए गलत लोगों पे भरोसा कर लेती हूँ, जैसे मैंने तुझ पे कर लिया। पर थैंक यू, तूने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया है। अभी मैं अपनी फैमिली को छोड़ के किसी और पे ट्रस्ट कभी करूंगी ही नहीं। पल्लवी तू मेरे फैमिली का डेफिनेशन थी। तूने तो कभी हमें अपना फैमिली समझा ही नहीं। मैं भी ना कितनी पागल हूँ, अपनी भाभी को अपनी बहन समझ बैठी, जबकि फैक्ट ये है कि भाभी तो हमेशा पराई ही होती है। तो कुछ भी कर लो, भाभी कभी बहन नहीं बन सकती। तुझे रियलाइज हो रहा है तू क्या बोल रही है? बाबा ने मुझ पे इल्जाम लगाया, मैंने चुपचाप मान लिया। सुलोचना काकू आए गए दिन मुझे ताने मारती है, मैं सब कुछ चुपचाप सुन लेती हूँ। पापा ने धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया मानसी। मैं रात भर बाहर थी। क्यों? क्योंकि मैं आज तक समझती हूँ कि तुम सब मेरे अपने हो। लेकिन आज तुम मेरी बातों पे नहीं, उस राघव राव की बातों पे विश्वास कर रही है। क्या हो क्या गया इस घर में सबको? तुम सब मेरा परिवार थे, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं ही बेवकूफ थी। क्या गलत क्या कर दिया मैंने? मंदार से शादी की थी ना, मंदार चले गए तो मैं भी चली जाती, लेकिन मैं नहीं गई मानसी। तुम सब मेरा परिवार हो और आज तुम कह रही कि तूने मुझे बहन बना के गलती कर दी। ठीक है, तुझे लगता है ना मैंने तेरी शादी तोड़ी है, तो हाँ तोड़ी है। तुझे लगता है ना मेरा राघव राव के साथ कोई रिश्ता है, तो हाँ है। तुझे लगता है मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है, तो हाँ है। बस अब खुल। ननद नहीं, बहन भी नहीं, अपना समझा था तुझे।
भाभी हूं ना मैं तेरी, तो आज से तू मुझे भाभी ही समझेगी। बस हो गया और नहीं।